एपिसोड 110 लस्ट। वह तीनों अपने प्लान पर डिस्कस ही कर रहे थे कि रुद्राक्ष के फोन पर आराध्या का कॉल आया। आप कहाँ हैं? आराध्या ने पूछा। मैं सार्थक और सिद्धार्थ के साथ हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई? रुद्राक्ष ने पूछा। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ खाना ले आए, आराध्या ने कहा। तो तुम क्या खाना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। मुझे कुछ आइसक्रीम और कारमेल खाने का मन कर रहा है, आराध्या ने कहा। तुम्हें रात में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ, रुद्राक्ष ने सजेशन दिया। आराध्या ने अपना मुंह फेरा और कहा, नहीं, मुझे आइसक्रीम ही चाहिए। अगर आप इसे मेरे लिए नहीं लाना चाहते तो ठीक है, मैं बाहर जाकर अपने लिए खुद ले आऊंगी। ठीक है, रात को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊंगा। अब ठीक है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष, क्या आपको कुछ डोनट्स भी मिल सकते हैं? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, मैं ले आऊंगा, अब तुम चुपचाप मेरा वेट करो। ओके बाय, आई लव यू, आराध्या ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, मुझे अभी जाना है, हम 10 दिनों के बाद वेकेशन पर जा रहे, इसलिए अपना शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग फ्री रखना। मुझे भी जाना है, मुझे वैशाली को आज रात डिनर डेट के लिए ले जाना है, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे भी घर जाना है, सार्थक ने बहुत उदास एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसका चेहरा देखकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो ब्रो, तुम्हारा भी टाइम जल्द ही आएगा। सार्थक ने एक आह भरी और सिर हिलाया। मल्होत्रा मेंशन। रात के डिनर के बाद कीर्ति सीधा अपने रूम में चली गई, क्योंकि वह कुणाल को वीडियो कॉल करना चाहती थी, जबकि निशा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनके रूम के अंदर जाकर उसने अपने ईयरफोन प्लग किए और कुणाल से बात करने लगी। तुम वापस कब आ रहे हो? कीर्ति ने पूछा। कुणाल मुस्कुराया और पूछा, क्यों, क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो? कीर्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ओबियसली, 9 दिनों के बाद, कुणाल ने कहा। कीर्ति एक्साइटमेंट से मुस्कुराई और कहा, आखिरकार मैं तुमसे कितने दिनों के बाद मिलने वाली हूँ? कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए? कीर्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ चाहिए। कुणाल ने एक आह भरी और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खुद लाऊंगा। ठीक है, कीर्ति ने कहा, मैं वापस आने के बाद तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। कीर्ति शर्मा गई और अपना सिर हिला दिया। अब मुझे एक की टीम के लिए जाना है, मैं बाद में बात करूंगा, बाय एंड आई लव यू, कुणाल ने कहा। आई लव यू टू, कीर्ति ने भी कहा और फिर कॉल कट कर दिया। निशा जो सोफे पर बैठी थी उठी और बोली, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? तुम्हारा उससे क्या मतलब है? कीर्ति ने पूछा। मेरा मतलब है कि वह वहाँ पर अकेला है और तुम यहाँ पर हो, तुम्हें नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, निशा ने कहा। कीर्ति ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम किस बकवास की बात कर रही हो? मेरा कुणाल ऐसा नहीं है और मुझे उस पर बहुत भरोसा है। क्या एक नॉर्मल नहीं है कि जब कोई गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं होता है तो वह किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, निशा ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बाकी लड़कों के बारे में नहीं जानती और ना ही जानना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कुणाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। निशा ने अपने होठों को थपथपाया और कहा, मैं बस फैक्ट बता रही थी। कीर्ति ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बेड से नीचे उतरते हुए बोली, निशा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे कुणाल के बारे में ऐसी बातें मत कहना। इतना कहने के बाद वह रूम से बाहर निकल गई। निशा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बड़बड़ाई, चलो देखते हैं कि तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। वहीं शर्मा हाउस। मोहित ने शर्मा एंटरप्राइज जाना छोड़ दिया जब से उसने सुना कि रुद्राक्ष ने उसकी कंपनी का 30% शेयर खरीद लिया है। अचानक शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होने की वजह से बोर्ड मेंबर्स ने एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया, लेकिन मोहित ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई बोर्ड मीटिंग होगी तो उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब सूरज जी के बाद रुद्राक्ष और सिद्धार्थ उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं, तो वह उसे कभी भी सीईओ की पोजीशन में रहने नहीं देंगे। अगर मुझे पता होता कि कंपनी तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो जाएगी तो मैं तुम्हें कभी सीईओ की पोजीशन नहीं देता, मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा।
मोहित ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? मेरी गलती? बकवास बात करना बंद करो मोहित और इस झंझट से बाहर निकलने का रास्ता निकालो, नहीं तो मैं सब कुछ ले लूंगा और तुम्हारी माँ के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा और कमरे से बाहर निकल गए। अचानक मोहित जोर जोर से हंसने लगा और अपने हाथों में पकड़े ड्रिंक का ग्लास एक बार में ही खाली कर दिया। जैसे ही वह अपने लिए एक ड्रिंक बनाने वाला था, एक सॉफ्ट हाथ ने उसे रोक दिया और कहा, बस इतना मत पियो। अपने हाथों को झटकते हुए मोहित ने कहा, तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? तुम बस मेरी लाइफ की एक मिस्टेक हो। मोहित ने गुस्से में जाह्नवी को घूरते हुए कहा। जाह्नवी ने उसकी बाहें पकड़ी और कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ हफ्ते पहले हम बहुत खुश थे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मोहित ने कहा। जाह्नवी ने रोते हुए कहा, नहीं कुछ गलत है, तुम मुझसे बात नहीं करते और न ही तुम मुझे छूते हो। उसका हाथ लेते हुए जाह्नवी ने उसे अपने सीने पर रखा और धीमी लेकिन सेडेक्टिव वॉइस में कहा, आई एम क्रेविंग फॉर यू मोहित, आई वॉन्ट यू प्लीज। जाह्नवी की आवाज़ सुनकर मोहित उसे लस्टफुल निगाहों से देखने लगा। हालांकि उसने जाह्नवी के पास ना जाने का फैसला किया था, लेकिन वह भी उसे छूना चाहता था। मोहित अचानक जाह्नवी के पास गया और उसके गर्दन से ड्रेस को फाड़ दिया। जैसे ही उसकी नज़र जाह्नवी के सीने पर पड़ी, उसने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। उसके बाकी कपड़ों को भी फाड़कर मोहित उस पर किसी भूखे जानवर की तरह टूट पड़ा। जाह्नवी जानती थी कि मोहित उसके साथ कुछ दिनों से अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि मोहित उसके साथ इतना रफ नहीं है। जब उसने देखा कि मोहित फिर से आराध्या की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर उसका और मोहित का एक बेबी होगा तो मोहित उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। यह सब सोचकर ही वह मोहित के पास आई थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह मोहित के पास आएगी तो मोहित कभी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वह गलत थी। आज मोहित उसके साथ किसी जंगली जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। जाह्नवी की आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। वह मोहित को रुकने के लिए कह ही नहीं रही थी, लेकिन मोहित उसकी कोई बात नहीं मान रहा था। आज मोहित की आंखों में कोई लव नहीं, लस्ट था। वहीं सिंघानिया पैलेस। आराध्या को डोनेट और आइसक्रीम देते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। आराध्या ने अपने हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा पकड़ने से पहले अपनी आंखें घुमाई। मैं इस पहले खाऊंगी, प्लीज़ डोनेट्स को टेबल पर रख दीजिए। जब रुद्राक्ष ने उसे एक छोटे बच्चे की तरह आइसक्रीम खाते हुए देखा तो वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। एक बड़ा स्कूप लेते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर इशारा किया और कहा, कुछ चाहिए? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर आराध्या की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष के पास बैठ गया। उसके हाथ से स्पून लेते हुए रुद्राक्ष ने उसे वापस आइसक्रीम के डिब्बे में रख दिया और कहा, मैं स्पून से खाना नहीं चाहता। फिर कैसे? आराध्या ने पूछा। उठ के करीब जाकर रुद्राक्ष ने उसके होठों पर लगे आइसक्रीम को खाया और कहा, मैं इस तरह खाना चाहता हूँ। आराध्या ने उसे दूर धकेल दिया और कहा, अभी आप जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। रुद्राक्ष ने भुहें चढ़ाई और पूछा, आराध्या, कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना या फिर हस्बैंड? यह भी कोई सवाल हुआ? जाहिर है खाना, आराध्या ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा। उसके हाथ से बॉक्स को छीनते हुए रुद्राक्ष ने उसके लिप्स को किस करने लगा। फिर धीरे धीरे वह उसके गर्दन को किस करने लगा और फिर उसके सीने को। फिर थोड़ी देर बाद वह आराध्या से दूर हुआ और उसके आंखों में देखते हुए बोला, अब बताओ कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड या फिर खाना? आराध्या, जो अभी भी रुद्राक्ष के टच में खोई हुई थी, उसने कहा, हस्बैंड, हस्बैंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे दूर होते हुए रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुम समझ गए। फिर वह बिस्तर से नीचे उतर गया और आराध्या को पीछे छोड़कर वॉशरूम में चला गया। रुद्राक्ष जिस तरफ गया था उस तरफ देखकर आराध्या ने पिलो फेंक दिया और कहा, आई विल किल यू रुद्र।